Because you had a dream, सिर्फ इसलिए कि आपको सपना आया, उसको मान मत लो कि वो परमेश्वर की तरफ। हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। don't accept it as if it's from God. Not every dream is from God. कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? How many understand? हर सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। Every dream is not from God. क्या नाम था उन प्रेसिडेंट? अब्राहम लिंकन। Abraham Lincoln. 4 दिन पहले सपना आया कि कोई उन्हें गोली मार रहा है। 4 days before his assassination, he 4 saw a दिन dream. बाद उन्हें गोली मार दी गई। Somebody shooting him and then he was shot after 4 days. क्यों परमेश्वर आपको कुछ चीज दिखाएगा और फिर वो कर देगा? Why would God show you something and then do it? बाइबल बताती है कि एलाइशा जो एक प्रॉफिट था, उसको परमेश्वर दिखाता था कि दुश्मन के खेमे में क्या प्लानिंग चल रही है। Bible says Elisha was a prophet and God showed him what was being planned in the enemy's camp. या तो कई बारी शैतान आपको एक ड्रीम दिखाएगा आपके अंदर डर डालने के लिए, या कई बारी परमेश्वर आपको दिखाएगा कि शैतान तेरे जीवन में क्या प्लानिंग कर रहा है। जो अधिकार मैंने तुझे दिया है उससे उसके प्लान को नाश कर दे। Either the enemy will try to show you a dream to scare you, or God will show you a dream of what the enemy is planning against you and to tell you that I have given you authority, use that authority and destroy the enemy's plan. कुछ भी ड्रीम आ जाए कि मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा मर रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी मर रही है, मैं देख रहा हूँ मुझे बीमारी हुई, उसको ग्रहण मत करो। सुबह उठो, उस अधिकार का इस्तेमाल करो जो यीशु ने दिया है। So any dream that you see, anybody, any family member dying, any sickness, anything, don't accept it, but in the morning when you wake up, use the authority that Jesus has given you. How can two walk together unless they agree? दो लोग कैसे साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो? परमेश्वर भी आपकी सहमति। जादू टोना करते हैं, जो ऑकल्ट में है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वाकिफ है, वो जानते हैं कि रात की नींद केवल नींद नहीं है, केवल आपका शरीर की नींद नहीं है। The people who are involved in occultic activities, they know that sleep is not just resting physically. So हम लोग जम्मू में थे और जम्मू में एक बच्चा था और उसने मुझसे सवाल पूछा और उसने कहा कि मेरे पिता एक पास्टर थे और उन्हें एक ड्रीम आया कि उन्हें कैंसर हो गया। Even in Jammu, when a child asked me this question, my dad was a pastor and he had a dream that he had cancer. और वो कहता, उसने मुझे बताया, और असली में आप जानते हैं मेरे पिता को कैंसर हुआ, कुछ समय बाद वो मर गए। क्यों परमेश्वर ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया? And he told after some time his dad had cancer and his dad died. And he said, why did the Lord do that to my dad? मैंने उस बच्चे को बोला कि ये तेरे पिता को परमेश्वर ने नहीं दिया कैंसर। I told him, God did not give cancer to your father. Just because you had a dream, सिर्फ इसलिए कि आपको सपना आया, उसको मान मत लो कि वो परमेश्वर की तरफ। हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। don't accept it as if it's from God. Not every dream is from God. कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? How many understand? हर सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। Every dream is not from God. परमेश्वर भी आपकी सहमति चाह रहा है, शैतान भी आपकी सहमति चाह रहा God also wants your agreement. Devil also wants your agreement. है। जब शैतान आए और ऐसे ड्रीम दो, don't agree with him, agree with the word of God. When the devil comes and gives you dreams like this, उसके साथ सहमत मत हो, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो। किसके साथ सहमत होना है आपको? और सुबह उठ के अपनी ननद, अपनी चाची, अपनी दोस्त, अपनी फूफा, अपनी बेटी, अपने सबको मत बताओ वो ड्रीम। In the morning when you wake up, don't go telling people about that dream. The more you talk about that dream, the more power you give to that dream. जितना ज़्यादा उस सपने के बारे में बात करते हो, उतना उस सपने को आप ताकत दे रहे हो। सुबह उठो, बोलो, लिखा है शैतान, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा। मैं अधिकार लेता हूं उस सपने के ऊपर और पांव के नीचे कुचलता हूं। एक भी चीज जो तूने मुझे दिखाई है वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, यीशु के नाम में। In the morning when you wake up, tell him, devil, it is written that my God will satisfy me with a long life. Not even one thing that you have tried to show me in this dream will come to pass in my life, in Jesus' name.
ओके, मैं जानता हूं आज पवित्र आत्मा कई लोगों से बात कर रहा है. I know the Holy Spirit is speaking to many people today. Don't be naive in the spiritual world. भोले मत बनो आत्मिक दुनिया के बारे में. ओके, आपको अवेयर होना है आत्मिक दुनिया कैसे कार्य करती है. You have to be aware how the spiritual world works. सपने सब नहीं निगलने, Don't gulp every dream, मगर सपनों को तुच्छ भी नहीं जानना. but don't despise it, dreams. सपने में ये जगह परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी. God showed me this place in a dream. तो हम अनगॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा बंद करते हैं और गॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा खुला रखते हैं. So we shut the door for ungodly dreams and open the door for godly dreams. Okay? और आज इस घोषणाओं के बाद हम जो प्रे स्पेसिफिक प्रे करेंगे, अगर आपने आज तक सपनों को तुच्छ जाना या उनको महत्व नहीं दिया, आप प्रभु से जाइए. प्रभु मुझे सेंसिटिव बना कि मैं जो तू मुझसे बात करना चाहता है वो तू मुझसे बात कर. And today we will pray, Lord, make us sensitive and speak to us what you want to speak to us through our dreams. ओके, उसका वचन कहता है योएल नबी की पुस्तक में, I'll pour out my spirit on all flesh. मैं हर व्यक्ति के ऊपर, हर शरीर के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा. Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Put Job 33:14, Job 33:14 लगाओ. मैं आपको कितनी बार मुझे जो प्रचार करना है, कितनी बार परमेश्वर मुझे उस ड्रीम के उस टाइम में बताता है, और कितनी बार करेक्शन मुझे ड्रीम में परमेश्वर ने दिए हैं. और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, See what it says here. क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है. अब ये ऐसा नहीं कह रहा God दो बार speaks बोलता in है one परमेश्वर. or another way. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर दो ही बार बोलता है. Doesn't mean God only speaks That's twice. a wrong translation. वो कह रहा है परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करता है. God may speak in one way or the other. परमेश्वर हो सकता है या तो इस तरीके से बात करे या तो उस तरीके से बात करे. यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु ऐसे मुझसे. परमेश्वर कैसे भी आपसे बात कर सकता है. You can't control how God should speak to you. He can decide how we'll talk. Yet man does not perceive it. फिर भी मनुष्य नहीं समझता. यानी परमेश्वर लगातार अलग अलग तरीकों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है. God is trying to talk to you from different ways. आगे 15वीं आयत. स्वप्न में In a dream, परमेश्वर एक तरफ या दूसरी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है. स्वप्न में कैसे कर रहा है परमेश्वर आपसे बात करने की कोशिश? in a dream. पता है स्वप्न में क्यों कर रहा है? You know why in a dream? क्योंकि आप चुप हो, Because you're quiet. आप धार्मिक प्रार्थना नहीं कर रहे उससे, You're not doing a religious prayer. तो परमेश्वर बात कर सकता है So आपसे. God can speak ओके, स्वप्न में in a dream. या रात को दिए गए दर्शन में, दोनों अलग In a है. vision बाइबल of the दोनों night. को अलग बता रही है. The Bible is saying to us, two are different. In a dream, in a vision of a night. I didn't know what's a vision of a night. मुझे नहीं पता था कि रात का स्वप्न. एक बार मैं रात को अपने बिस्तर में बैठ के परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु मैं आपसे एक साक्षात्कार चाहता हूँ. और मैं बात करते 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 I went into a vision and I saw the Lord. One night I was talking to the Lord that I want to encounter you, and while talking to Him, I went into an encounter. और मैंने यीशु को देखा उस दर्शन में, I saw Jesus. मगर ना तो मैं उठा हुआ था ना वो सपना था. Neither was I awake, nor was that a dream. It is a vision of a night. It's somewhere in between. ये एक रात्रि का दर्शन है कहीं बीच में. Okay? जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, When deep sleep falls ध्यान से upon सुनो, them. बाइबल स्कूल चलता है जब घोर निंद्रा में पड़े रहते हो आप, अगर आप रेडी हो तो. Amen. Bible school goes on when you're in deep sleep. जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय क्या होता है, आगे देखो. When deep sleep falls upon man, or man is slumbering, तब वह मनुष्य के कान खोलता है. then he opens the ears of men. जब आप गहरी नींद में हो तो परमेश्वर क्या करता है? आपके कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है. When you're in deep sleep, God opens your ears and seals the instruction in you. ओके, आगे.
क्यों करता है? जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व से, परमेश्वर घमंड से आपको बचाएगा। अगर आपके सुनने के कान है, आपकी नींद में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बातें बताएगा कि आपको घमंड से और गलत रास्ते में जाने से बचा सके। In order to turn man from his deed and conceal pride from man, to save you from going to a wrong path, to save you from pride.